अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ारा। इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में रात के सुबह के 1:15 के दरमियान का अमल है। वाशिंगटन में दिन के दोपहर के 3:15 हुए और ऐसा लग रहा है कि पंजाब की सियासत में इमरान खान को एक बार फिर बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है और नवाज शरीफ साहब को, पीएमएलएन को बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है कि चीज इस वक्त चल रही है और इसे शिकस्त फाश से कम आप नहीं कह सकते। सूरत हाल है क्या और ये क्यों मैं कह रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि इस वक्त पंजाब की असेंबली में अभी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल रात के 1:15 बतदरीज आगे बढ़ रहा है और लग रहा है कि अगले चंद मिनटों में 10, 15, 20 मिनट में या आधे घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये वही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसकी खातिर जिसको जिस पे मजबूर करने के लिए परवेज इलाही को पीएमएलएन और पीडीएम के जो लीडरान हैं, जो मेंबर पंजाब असेंबली हैं, उन्होंने 3 दिन से पंजाब की असेंबली के अंदर ऊधम मचाया हुआ था। वो शोर मचा रहे थे, वो कोई बात नहीं होने देते थे। हर जगह वो खड़े होके कहते थे कोई और बात नहीं होने देंगे। पहले परवेज इलाही एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर अपना एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। और अब जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला हुआ, जो बहुत ड्रामेटिक तरीके से हुआ, जिसकी तफसीलात भी मैं भी आपके सामने लेके आता हूँ, उसके डायनामिक्स क्या है, तो पीएमएलएन के लोगों के तोते उड़ गए, उनके हाथों के तोते उड़ गए, उनकी भजावासी के बुरे हालात थे। उन्होंने करारदाद को फाड़ा, उसकी कॉपियां हवा में लहराई। उन्होंने कहा कि इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, इसे हम रद्द करते हैं, ये इस वक्त नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है, ये रात को नहीं हो सकता। और वो जो सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि इस वक्त मच्छर बहुत ज्यादा है, औरतों ने दुपट्टे नहीं पहने हुए, अदालत ने कुछ और कहा था, आइन कुछ और कहता है, हम इसको नहीं मानते हैं, ये फ्रॉड है, रात की तारीखी में नजर नहीं आ सकता कि कौन किसको वोट डाल रहा है, ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। बट द पॉइंट इज के पीएमएलएन की सूरत हाल बहुत ही पतली हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है, शिकस्त फाश हो गई है पीएमएलएन को और नवाज शरीफ साहब की तमाम तर सियासी हिकमत अमली को। और उसकी वजह यह है कि 24 घंटे पहले तक जो पंजाब और पाकिस्तान के बड़े कॉर्पोरेट सर्कल हैं, उनको बहुत वसूख से कहीं से यही बताया गया था कि हम तमाम तर फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनस इमरान खान है। आप लोग अपनी पोजिशंस, तो बिजनेसमैन को ये बताना बड़ा जरूरी होता है पावरफुल सर्कल्स की तरफ से, बिकॉज बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उन्होंने फैसले करने होते हैं, उन्होंने एलसीज खोलनी होती हैं। तो कम से कम जो टॉप ऑफ द कॉर्पोरेट लाइन पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उनको कहीं से यही कहा जा रहा था कि जनाब कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनस इमरान खान है। पहले पंजाब की हुकूमत जाएगी, उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, उसके लिए बहुत से केसेस जो हैं वो तैयार होंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करना, इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल रूनुमा हो रही है, जो नई हकीकत पैदा हो रही है, उसे उसे मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी तो खैर होती है या नहीं होती, लेकिन पंजाब की हुकूमत हमें इस तरह से जाते हुए नजर नहीं आ रही है और इमरान खान की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम जो है वो होके यहाँ पे इमर्ज करते हमें नजर आ रही है। अब इसमें जो सेटबैक है पीएमएलएन की, इसलिए भी बहुत शदीद है कि सारा दिन जब पीएमएलएन ये कहती रही कि परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने टेलीविजन के सामने प्रेस से बात करते हुए ये दावा किया, और शायद उन्होंने ट्वीट भी किया, कि कम से कम 6 या 7 लोग तो हमें पता है उनके ट्रैवल रिकॉर्ड का, कि पीटीआई पीएमएलक्यू के 6 7 लोग तो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। हमें पता है कि वो उनकी हमें उनका फ्लाइंग रिकॉर्ड हमारे पास है। राणा साहब को इतनी बड़ी गलती क्यों लगी, ये बात बहुत अजीब है। क्या राणा साहब महज भरम रखने के लिए कह रहे थे, या राणा साहब को वाकई मिस इन्फॉर्म किया गया? और अगर राणा साहब को मिस इन्फॉर्म किया तो किसने किया? आईबी ने किया, किसी और एजेंसी ने उनको गलत पिक्चर दी? यही सूरत हाल जो है, इससे थोड़ी सी ज्यादा एग्जैजरेटेड सूरत हाल जो है वो अता तारड़ साहब की थी, जो ये कहते रहे कि 12 लोग जो हैं इनके मिसिंग हैं, लाहौर शहर से बाहर हैं, वापस नहीं पहुंच सकेंगे। इन दी एंड ये था कि जो 3 लोग नहीं थे वो तो पहुंच ही गए, लेकिन एक साहब जो हैं हाफिज अम्मार, जो चकवाल से हैं, उनका एक्सक्यूज था कि वो धुंध में है। 8:30 बजे उन्होंने कहा वो 45 मिनट पे पहुंचेंगे, 45 मिनट के बाद 1.5 घंटे में नहीं पहुंचे, वो कहीं जाके 12 बजे के बाद वहां पहुंचे। और वो एक मोमेंट ऑफ सस्पेंस था जिसमें पंजाब असेंबली का इजलास लगता था एक 2020 क्रिकेट मैच में तब्दील हो चुका है। लेकिन जब हाफिज अमार वहां पे पहुंच गए, शायद फरिश्तों और परियों से जान छुड़ा के, जैसे कि मैंने ट्वीट किया था, तो लोगों ने उनको उसी तरह से वेलकम किया जैसे कोई बैट्समैन छक्का मारकर जो है वो हॉल में दाखिल होता है। तो ये तो उसकी एक फिजिकल सारी की सारी सिचुएशन है कि सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो पीएमएलएन की धरी रह गई, बावजूद इसके कि लाहौर हाई कोर्ट ने, ऐसा लग रहा था, तासुर कम अज कम यही है, अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है, लेकिन जो कमेंट्स हुए लाहौर हाई कोर्ट के
लाहौर हाई कोर्ट के बेंच से जिस किस्म के कमेंट्स हुए, उनको सुन के यही तासुर लगता था, यही इंप्रेशन लगता था कि लाहौर हाई कोर्ट के ने अपना तमाम तर वजन जो है वो पीएमएलएन के और पीडीएम के साथ डाला हुआ था, और उन्होंने अपने कमेंट्स के जरिए, अपनी तशरीह के जरिए उन्होंने परवेज इलाही को मजबूर किया, क्योंकि परवेज इलाही की आखिरी वक्त तक लगता था कि आज सुबह जब दिन शुरू हुआ है 11 तारीख का, तो परवेज इलाही पूरे एतमाद नहीं थे कि उनको आज के दिन में वोट लेना चाहिए। वो मजीद टाइम बाइंग करना चाहते थे। वो कहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई एक डिसीजन आ जाए, वो उस डिसीजन की तरफ जाना चाहते थे जहां उनको उम्मीद ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट ये कह देगा। और वहां पे अली जफर, बैरिस्टर अली जफर बहुत ही कॉम्पिटेंट वकील है, माहिर कानून है, जो उनका केस और क्यों कर रहे थे तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इन लोगों को ख्याल ये था कि लाहौर हाई कोर्ट का बेंच जो है वो ये बात मानेगा कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के पास कोई रैशनल जो है वजह नहीं है कि वो परवेज इलाही से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मजबूर कर सकते। लेकिन इस किस्म के कमेंट्स किए गए बेंच से, लाहौर हाई कोर्ट से, कि जी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर को तो हर दम हर लम्हे तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अदालती निजाम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह बात नहीं कही कि इलेक्शन कमीशन को हर वक्त तैयार रहना चाहिए पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि किसी वक्त भी कोई हुकूमत टूट सकती है और 60 और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। वहां नहीं कहा गया। यहाँ एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को जिसके पास, गवर्नर के पास तकनीकी तौर पे कोई वजह ही नहीं थी कि चीफ मिनिस्टर को कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, बिकॉज या तो कोई उसके सामने मनी फाइनेंशियल बिल होता, कोई ऐसा बिल, रेजोल्यूशन, करारदाद होती जिसमें चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी से एहतमाद का वोट ना ले सकता, जहां डिसरप्शन या बद एहतमादी नजर आती, उसकी कोई फिजिकल एविडेंस होती जिसकी बेसिस पे गवर्नर बलीगुर रहमान ये कह सकते थे चीफ मिनिस्टर को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो मेरी जितने भी कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एक्सपर्ट से बात हुई, वो सभी समझते हैं कि गवर्नर के पास कोई रैशनल रीजन नहीं था। ताहम ये एक बदनसीबी है, बदकिस्मती है, लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी तारीख जिंदा रखी कि उन्होंने एक गैर आईनी, गैर कानूनी मौक़िफ़ जो है उसके साथ अपने आप को नत्थी रखा। अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट को जब भी अल्लाह ताला मौका देता है कि वो अपनी रेपुटेशन को इंप्रूव कर सके, तो तारीखी तौर पर ही बड़ी खराब रही है। वो उस टेस्ट में एक बार फिर जो है नाकाम हो जाते हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट लग ये रही था बदकिस्मती से कि मसलसल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल टेस्ट था उसमें लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फेल हो गया। तो अब सूरत हाल ये है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है कि चंद लम्हों में कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, और इसमें परवेज इलाही एक बार फिर वोट एतमाद का ले लेंगे। अब ये जाहिर है कि परवेज इलाही की बहुत तारीफ की जब इमरान खान साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन ऑफ द पंजाब असेंबली, जिसमें पीटीआई भी थी, पीएमएल क्यू के भी लोग थे, तो उन्होंने पीएमएल क्यू की, परवेज इलाही की, उनकी स्टेडफास्टनेस की, उनकी जुर्रत की, उनकी प्रिंसिपल स्टैंड की बड़ी तारीफ की। लेकिन जो फतह हम देख रहे हैं ये खालिस्तान इमरान खान की फतह है, ये परवेज इलाही की फतह नहीं है, और ये शिकस्त है तो नवाज शरीफ साहब की है। और अगर इसमें इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी, अगर इस्टेब्लिशमेंट पूरी शिद्दत के साथ इमरान खान के खिलाफ सफ आ रहा थी, आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दैट। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, कुछ हम उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। 3-4 दिन पहले किसी ने यहीं अमेरिका में मुझे ये कहा था, वो लोग जो अमेरिकन ऑब्जर्वर्स पाकिस्तानी जराए के साथ इन टच होते हैं, उनमें कहा था कि जो नए चीफ हैं उन्होंने लाहौर की फॉर्मेशन को कम से कम ये कहा है कि हमने कोई सीरियस चीज जो है लाहौर में, जो बहुत बड़ा फड्डा वड्डा जो है वो नहीं होने था। आई एम नॉट श्योर कि ये बात सही है, ये गलत है, लेकिन कम से कम ये मैंने 3-4 दिन पहले सुना था, मेरे जहन में यही था कि शायद कोई डिसइंफॉर्मेशन है। लेकिन अब जब मैं ये चीज रूनुमा होते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुमकिन हो कि जो तवक्कुआत थी पीएमएलएन को, पीडीएम को, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस स्टेज के ऊपर वो पूरी नहीं हुई हैं। ये मुझे इसके बारे में मुझे हतमी तौर पे नहीं पता है, कि मैं सिर्फ एक फ्रॉम द टॉप ऑफ माइंड कर रहा हूँ। अदरवाइज जो चीज जिसको मैंने देखा है, जिसका मजहर बहुत खुल के देखा है, वो ये कि इमरान खान अपनी पावर ऑफ फेथ से, पाकिस्तान की सियासत में कभी किसी ने ईमान का और फेथ का इस किस्म का डिस्प्ले और एक्सप्रेशन जो है वो नहीं हुआ। इमरान खान की एक पावर ऑफ बिलीफ है, एक सेंस ऑफ बिलीफ है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जो आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की, वो उसमें एक बार फिर इस अज़म का इजहार था, जब उन्होंने कहा कि मुझे मसलसल कहा जा रहा है, वही चीज़ जो मैंने आपको कही है कि हल्के जो है वो मसलसल कॉर्पोरेट लोगों को ही कह रहे थे कि इमरान खान माइनस हैं, इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ और होगा। तो इमरान खान ने कहा कि मैं भी ये सुनता हूँ, वर्ड्स वही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि मैं माइनस इमरान खान है, रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इमरान खान ने कहा मैं किसी ऐसी रेड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, और ऐसी रेड लाइन और ऐसी रिजेक्शन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम कर सकते हैं।
तो अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो रूनुमा हो चुकी है। पंजाब की सियासत के डायनामिक्स फिर बदल गए हैं। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे यही होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुकम्मल होने के बाद, हाँ, अब पीएमएलएन का इस पे रिएक्शन भी थोड़ा सा देख लें। करारदादें उन्होंने फाड़ दी, शोर उन्होंने मचाया, कुर्सियां उन्होंने चलाई, फिर वो बाइकआउट करके वहां से चले गए। ये ऐन मुमकिन है कि दो तीन किस्म के लीगल किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो पीएमएलएन खड़ा करे। उसकी वैल्यू तो कोई नहीं होगी, ना कॉमन सेंस में ना कानून में होगी। ये फिर डिपेंड करता है कि अदालत का क्या मूड है, अदालत को क्या इशारे आते हैं। वो ये कहेंगे कि रात के वक्त नहीं हो सकता था, कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता था, बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता था, जो ख्वातीन वहां वोट डालने आई परवेज इलाही को उन्होंने दुपट्टे नहीं पहने हुए थे, और इतनी रात को ख्वातीन को वोट डालना ही नहीं चाहिए। कुछ भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फड्डा जरूर किया रहेगा। वो खामोशी से इसको, इतनी बड़ी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे। वो आप वेट करें, अगले चंद घंटों में उनका रिएक्शन रद्दमल आपके सामने आएगा। बट इफ थिंग्स रिमेन इवन 1/10 ऑफ द रैशनैलिटी, तो सुबह लाहौर हाई कोर्ट से परवेज इलाही अपनी पिटिशन वापस ले लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन ये होगा कि क्या परवेज इलाही और इमरान खान पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला करते हैं। दिस इज अ वेरी बिग इफ एंड बट। जितना रेटरिक है पीटीआई का और इमरान खान का, उसको मद्देनजर रख के आप ये कह सकते हैं कि पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन से और खैबर पख्तूनख्वा की डिसोल्यूशन से इमरान खान इस स्टेज पे और पीटीआई पीछे नहीं हट सकते। वो सैकड़ों दफा कह चुके हैं कि उनको तोड़ना है, और पिछले 3 दिन में बहुत दफा कहा है। लेकिन यू नेवर नो इन पॉलिटिक्स कि सुबह कोई ऐसी सूरत हाल होती है, अगले 24 घंटे में कैसी डील होती है कि आप पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ना तोड़ें, हम आपको एक जनरल इलेक्शन की डील दिलाते हैं, हम आपको नेशनल असेंबलीज को डिसॉल्व करवाते हैं, हम तैयार हैं डिसॉल्व करने के लिए मार्च में, और उसके बाद इलेक्शन जो है वो जुलाई में हो सकते हैं। अब ये पता नहीं है, ये आपको सुबह पता चलेगा। इस स्टेज पे हम इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दो चीजें आप जरूर करें। एक तो ये है कि मैंने शब्बर जैदी साहब का एक इंटरव्यू किया, जो मैंने करना तो 20-25 मिनट का था, लेकिन वो इतना प्रोवोकेटिव और इतना सेंसेशनल हो गया, इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि वो मैंने कोई तकरीबन 45 मिनट का रिकॉर्ड किया, जिसका पहला पार्ट 22-23 मिनट का मैंने चलाया है जीवीएस न्यूज के ऊपर। उसको बहुत देखा जा रहा है, आप उसको देखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें जो कुछ वो चीन और अमेरिका के हवाले से कहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के लाने की वजूहत के हवाले से कहते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से कहते हैं, और ये कह के वो कहते हैं कि इलेक्शन से कोई हल निकल नहीं पाएगा, जब क्योंकि अगर इमरान खान को पावर मिलती भी है तो अब यही सूरत हाल उनके सामने होती है, तो वो फिर मसाइल का क्या हल निकलेंगे। पहले इकोनॉमी के बारे में कुछ बुनियादी फंडामेंटल डिसीजंस करने पड़ेंगे, और वो एक इंटरिम केयरटेकर नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर सकती है। तो उस इंटरव्यू को आप जरूर देख लें। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं एक आध दिन में चलाऊंगा। ये एक नई, मैं हिकमत अमली पे काम कर रहा हूँ, जहां मैं चाह रहा हूँ कि जो की एक्सपर्ट्स के पोजीशन ले रहे हैं लोग, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके इंटरव्यू करके उनके पर्सपेक्टिव को अंदर लाया जाए, और फिर उसके बाद हम अपने वीलॉग्स में उनके पर्सपेक्टिव को डिस्कस भी कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ यूएस एक्सपर्ट्स जो हैं साउथ एशिया के, उनसे भी मैं बात करूंगा। तो आप उसको जरूर देख लें, बिकॉज जब उसको आप देखेंगे तो इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जो थ्रस्ट है कि इलेक्शन होने चाहिए, कब होने चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, चीन का क्या फ्यूचर में रोल होगा, अमेरिका का क्या रोल होगा, अफगानिस्तान का क्या रोल होगा, हिंदुस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं, ये तमाम सूरत हाल बहुत बेहतर तौर पे आप समझ सकेंगे। यही मकसद है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का, कि हम चीज़ों को सही तौर से समझ सकें। बाकी जो मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने आपको एक्सप्लेन करना है एक टेक्निकल वीलॉग करके, उसकी मैंने खासी प्रिपरेशन रखी थी, लेकिन अभी मौका नहीं मिला कि किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान के इदारे, एजेंसीज बशमूल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, यूट्यूब के जो वीलॉग्स हैं पॉलिटिकल, उनकी ट्रैफिक को कम करने के लिए टेक्निकल इंटरवेंशंस कर रहे हैं। ये और बात है कि कॉन्ट्री व्यू ये है एक टेक्निकल कम्युनिटी का कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन खासी एविडेंस है कि ऐसा हो रहा है, और उसकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जैसे ही मुझे मौका मिलता है, मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, क्लिप्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इसमें आखिर तक इसको देख रहे हैं, इसको अपने चैनल पेजेस के ऊपर, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, बिकॉज दिस, एक तो ये हुआ ही बड़ा लेट है, रात के 1:15 बजे, तो इस वक्त आपको इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है। और सेकेंडली, अगर गवर्नमेंट वाकई, जैसा कि हमें शक है, कि विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है, तो पहले 1-2 घंटों में जब वीडियो की विजिबिलिटी रिड्यूस होती है तो फिर वीडियो देखी नहीं जा सकती है। बहुत जल्दी यूट्यूब के लॉगरिथमिक मॉडल की एक्सप्लॉयटेशन से वीडियो जो है वो कोलैप्स कर जाती है। सो अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले चंद घंटों में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।